हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। और अभी हो चुकी सुबह, तो मैं सो के उठ चुकी थी और उठने के बाद यहाँ पे क्लासेस जाने के लिए हो गई थी मैं रेडी। और भी चलते हैं फ़िलहाल क्लासेस, फिर उसके बाद आने के बाद सब चीज़ देखा जाएगा क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। वैसे तो कुछ समझ में नहीं आता है, इतना सुबह सुबह रोज़ क्लासेस जाना, 7 बजे सुबह जाना होता है। बट मैं ना एक क्लास मिस करती हूँ और हमें 8 बजे जाती हूँ। तो अभी आ चुके हैं क्लासेस से, तो उसके बाद फिर चलेंगे। भी पहले खाना वाना चढ़ाते हैं। आज बनने वाला है खाना में आलू पनीर मटर और खीर और पूरी। आज कुछ स्पेशल पूजा था घर में, पता नहीं पूजा का क्या नाम है, बट पूजा था तो मम्मी बोली थी ना ये सब भी बना लेना। अभी पता है कि मम्मी पापा बिहार गए हैं जैसे कि, तो अभी हम हैं, दीदी हैं और भैया हैं, तो सिर्फ 3 जन है, तो 3 जन का ही खाना बनाना होता है। तो इसलिए सब 2 लीटर दूध लाए थे, फिर उसका खीर बनाए, फिर पनीर लाए थे 250 ग्राम, फिर उसका सब सब्जी उब्जी बनाना है, मटर वगैरह। तो 3 जन के लिए कितना ही बनाए ना, तो हल्का हल्का ही सब चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे सब खाना का तैयारी चल रहा था और हम आ गए थे नहा के। और फिर यहाँ पे हम कर लिए थे, पूजा वगैरह कर लिए थे। फिर उसके बाद अभी नहा के आए, फिर पूजा वगैरह के, फिर उसके बाद जाना है। तो नाश्ता वास्ता जो भी होगा सारा कुछ देखना है। देख सकते हो पूजा हो चुकी यहाँ पे। और आज मैं पूजा की, वैसे तो मैं जल्दी पूजा नहीं करती हूँ, बट आज फिर भी पूजा करी। मम्मी बोली थी करना पड़ेगा, इसलिए ज़बरदस्ती मतलब। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। और इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था ना कि क्या ही कहना है। नहाई थी तो पूरा बाल भी गीला ही था। और सब्जी वब्जी बना रही थी, देख सकते हो। उधर भी आटा सान के रखा हुआ था बनाने के लिए। फिर इसी तरह तो खाना वाना फिर सारा कुछ बन जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। फिर नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता तो आज बहुत टाइम हो गया है, 1-2 मेरे ख्याल से बज ही गया होगा। और पूजा करके आई, फिर स्वेटर मैंने पहन लिया था। और तो आ जाती हूँ मैं फिर खाना खाने के लिए। और आप लोग भी आ जाओ। खीर पूरी सब्जी तो मैंने 1 प्लेट में ले लिया था, मुझे कटोरी मिली नहीं यार बड़ी में। और मुझे भूख लग रहा था क्योंकि 1 बज गया था, मैंने बताया ना। उसका फिर स्टडी के लिए भी जाना था, सारा कुछ करके। दी भी इसी में खाएगी, दी और मेरा खाना एक ही साथ निकला हुआ था। बस खीरा लग जाएगा, बाकी पूरी वगैरह सब इसी से खाएगी। तो फिर मैं फटाफट खाना फिनिश करी। फिर फिनिश करने के बाद बाल वगैरह समेटा, फिर आ गई स्टडी करने के लिए। आज का टारगेट था ज्योग्राफी पढ़ना था, हिस्ट्री पढ़ना था। हिस्ट्री में पढ़ना था एंशिएंट इंडिया, और ज्योग्राफी में पढ़ने थे 2nd चैप्टर। और मैथ में पढ़ना था, मैथ का शायद मेरा ट्रेन वाला चल रहा है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और पीवाईस क्यूज जो भी होंगे उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन की पीवाईस क्यूज लगाने होंगे। और उस तरह देखा जाएगा क्या क्या पढ़ूंगी। फिर वैसे तो मैंने एक कॉपी में सारा टारगेट लिख लेती हूँ क्या क्या मुझे पढ़ना है। और तो जब पढ़ती हूँ उसमें सारा टारगेट के हिसाब से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि जब आप एक टारगेट बना के पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। टाइम देख के मत पढ़ो कि कितना टाइम पढ़ना है, एक टारगेट लेके चलो कि आज मतलब आज का दिन जो है ना, मुझे आज के दिन में ये टॉपिक को पूरा फिनिश करना है, इसका रिवीजन करना है, तो इसका पीवाईक्यू करना है। उस तरह करके आप पूरा एक टारगेट लेके चलोगे ना, एक टारगेट कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से ना आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। क्योंकि टाइम की क्या कर सकते, टाइम मिलता है नहीं मिलता, इस हिसाब से टारगेट लेके चलोगे ना, तो ये रहेगा कि हाँ मुझे आज कंप्लीट करना है, सोने से पहले कुछ भी कर लो, आज फिनिश करना है, तो हो जाएगा। फिर आज मैं आज भौतिक विज्ञान स्टार्ट किया था शुरू से, क्योंकि सारा कुछ शुरू से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा था ना जनवरी से सारा कुछ स्टार्ट करना है, तो आज भौतिक विज्ञान में शुरू से स्टार्ट किया। फिर भौतिक विज्ञान पढ़ा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो कि मैंने पढ़ा। जो होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी, जितना हो पाता है उतना दिखाती हूँ। और वैसे तो सारा कुछ दिखा नहीं सकती, इतना छोटा सा वीडियो रहता है और पूरा दिन का दिखाना पड़ता है, तो समझ सकते हो। फिर उसके बाद मैथ का एक टॉपिक उठाया, फिर उसको पूरा कंप्लीट किया। और उसके पीवाईक्यूज जितने भी हुए सारा कुछ लगाते गई। और पीवाईक्यूज के ज़्यादा क्वेश्चन लगाई थी, मतलब ज़्यादा नहीं, 40 to 50 क्वेश्चन लगाए होंगे, ज़्यादा नहीं लगा पाए थे। फिर स्टडी वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर मुझे ना भूख लग गया था, क्योंकि बोले ना 1 बजे खाना खाए थे। फिर उसके बाद तो अब दोबारा तो खाऊंगी नहीं खाना। इसलिए फिर भूख लग रहा था, तो सोचा क्या करना है क्या करें। फिर ना आलू बॉईल किए जल्दी से, फिर आलू बॉईल किए, फिर सोचे आलू चप बनाते हैं। फिर वही फटाफट आलू चप का तैयारी वगैरह किए, फिर आलू चप बनाए, क्योंकि कुछ मतलब बाहर का खाने मन कर रहा था।
तो अब बाहर तो शाम को जा नहीं सकते थे, वैसे सोचे कुछ ऑर्डर कर लेते, बट ये भी सोचे कि अभी रोज दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खा ही रही हूँ, मम्मी को पता चलेगा तो खूब सुनाएगी कि बाहर का वैसे नहीं खाना चाहिए। तो घर में ही कुछ बाहर का बना लिए, फिर आलू चप बनाते हैं, फिर आलू का पकौड़ी बनाते हैं। तो बेसन बच जाता है, उसमें आलू कट करके डाल देते हैं कद्दूकस करके, फिर आलू चप बन जाता है, फिर आलू का पकौड़ी बन जाता है। तो यहाँ पे बना लेती, फिर उसी को खा लूंगी। फिर खाने पीने के बाद फिर दोबारा से जाना होगा। देख सकते हो यहाँ पे तैयार हो चुका आलू चप और पकौड़ी। तो इसमें फिर बाद में लोग प्याज मिर्ची काट के मिलाते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं इसको। आप लोग को दिखाने के चक्कर में जल्दी में बनाई और मैं दिखा दी। फिर तो अभी मैं खा लेती हूँ। फिर वैसे टेस्ट काफी अच्छा लगा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वैसे आलू चप बनाई थी इतने जल्दी में। वैसे मैं जल्दी कुछ बाहर का बनाती नहीं हूँ अपने घर में, क्योंकि बनाने तो वैसे सब कुछ आता है और अच्छा बना भी लेती हूँ, बट उनको मन ही नहीं करता ज्यादा मेहनत करने का। तो फिर आज का देख सकते हो मैंने सारा कुछ टारगेट वगैरह लिख रखा है कितने अच्छे तरीका से। तो आप लोग भी इस तरह का अगर सारा रूटीन शेड्यूल बना के रखोगे ना, फिर आप लोग को भी स्टडी करने में ना बहुत आसानी हो जाएगी। और आप जो एक दिन का टारगेट लेके चलोगे ना, वो टारगेट भी आपके कंप्लीट होंगे। और वेटेज किसका किस सब्जेक्ट का कितना है ये भी इससे पता चलता है। तो हमारे माइंड में वो रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको मैक्सिमम टाइम देना है, किसको मिनिमम टाइम देना है। इस हिसाब से सारा कुछ डिसाइड हो जाता है ना, इस हिसाब से। इसलिए कहती हूँ मैं ना कि रोज का आप लोग टारगेट फिक्स कीजिए। एक दिन के मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने, मैथ की ये चैप्टर के PYQs लगाने, रीजनिंग में इस चैप्टर का प्रैक्टिस करना। इस हिसाब से करके ना आप सारे सब्जेक्ट का अगर इस तरह से टारगेट बनाओगे ना, बहुत अच्छा रहता है। मैं उसी तरह टारगेट बना के पढ़ती हूँ, इसलिए जब बहुत बेनिफिट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है रिविजन में, प्रैक्टिस में, सभी चीजों में। और अभी जनवरी 1 से मेरा मॉक भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग भी मॉक देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मॉक अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मॉक देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मॉक देते रहते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल पे है और हमें हमारी तैयारियों को किस लेवल पे ले जाना है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, ऐसा नहीं कि बस इतना पढ़ लिया, क्योंकि बहुत लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं। एक आप ही तो नहीं पढ़ रहे हो ना, भारत में बहुत स्टूडेंट है जो कि 10-10 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं हो, बहुत कोई है जो आपके साथ कंपटीशन में है और स्टडी कर रहे हैं, आपसे भी कहीं ना कहीं बेहतर स्टडी वो कर रहे होते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना अपना वक्त दीजिए और स्टडी कीजिए अच्छे से, तभी सिलेक्शन हो पाएगा गाइज। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं आप लोग अपना वो कीजिए, क्या कीजिए, अपने पेरेंट्स की बात सुना कीजिए। ऐसा नहीं है कि स्टडी कर रहे हैं पेरेंट्स की बात नहीं सुनना। वैसे तो पेरेंट्स खुद ही समझते हैं अपने बच्चों को कि उन्हें कब टाइम देना चाहिए और कब नहीं। तो वो आपको पढ़ने के लिए कभी मना नहीं करेंगे, वो आपको ही पता है, हमें भी पता है, क्योंकि हमारे ही मम्मी पापा हैं जो कि पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया है। टाइम के लिए कभी इशू नहीं हुआ है मेरे घर में। जो मेरा मन होता है मैं बस वही करती हूँ, अपना स्टडी पे फोकस करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और मैंने टारगेट सीरीज भी आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ, कुछ वीडियोस हैं टारगेट सीरीज की मैं बनाई हूँ, कैसे कैसे सब्जेक्ट को सेट किया है वेटेज के हिसाब से, सभी कुछ उस हिसाब से सभी कुछ मैंने सेट करके रखा है। आप लोग भी चाहो तो मेरे वीडियोस से स्क्रीनशॉट लेके देख के बना सकते हो। आज से 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है 2-3 टारगेट सीरीज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।